हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं जो पेपर आप लोगों का हुआ है बीए बीएससी 6 सेमेस्टर का, आज उसी का मैं आंसर की लेकर आई हूँ। बहुत से बच्चों ने मैसेज किया, पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज आया मुझे कि मैम आपके चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों का फंसा था। यानी बच्चों ने बताया कि मैम आपके जो है 50 क्वेश्चन जो है आपके जो है मॉडल पेपर, अभी इधर बीच मॉडल पेपर जो आपने दिया था मैम, उससे मैंने मॉडल पेपर 1, 2, 3 और 4 इन सब से जो है ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आया था। और स्टार्टिंग के जो आपके जो क्लास वाले वीडियो थे मैम, उससे भी क्वेश्चन आया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा स्टूडेंट की जरिए आप मेरी मेहनत और मेरी मेहनत के साथ साथ क्या है आप लोगों की भी मेहनत जो है सफल हो गई स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं स्टूडेंट आपका आंसर की। तो देखिए ये बुकलेट सीरीज आपका क्या है स्टूडेंट, डी है। तो डी वाले जो है अपना सीरियल से मिला लेंगे, बाकी जो है ए बी और सी जो है वो प्रश्न क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा इधर उधर अप डाउन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहेगा। तो आप भी मिलाते चलिए और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका जो है प्रश्न कितना सही हुआ स्टूडेंट। कमेंट करके जरूर आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न नंबर देखिए स्टूडेंट क्या है, प्रश्न संख्या आपका 1 देखिए यहाँ पे क्या है। डी वाले बच्चे जो हैं हमारे देखेंगे कि प्रश्न संख्या यहाँ पे क्या है स्टूडेंट। 1 देखिए आपका है कि अनुसंधान प्रक्रिया के चरण है। ठीक है, तो देखिए हम आपको चरण जो है जितने भी चरण थे स्टूडेंट वो सब आपको हमने लिखवाया था। तो अनुसंधान प्रक्रिया के चरण क्या है, तो आपका समस्या का चयन ये पहला। ठीक है, फिर इकाइयों का निर्धारण, ठीक है ये भी सही है। फिर क्या अध्ययन का निर्धारण, ये भी सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन हमने कराया था, ये आपका चैनल से है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। देखिए अनुसंधान रिपोर्ट लेखन है। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन क्या है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्या इसमें आपका कि परियोजना का परिचय। ठीक है, दूसरा क्या है आपका अध्ययन का महत्व, तीसरा क्या है अध्ययन की सीमा, और चौथा क्या है स्टूडेंट आपका ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा किसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट। ये भी देखिए हमने क्वेश्चन आपको कराया था स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा इसका जो है चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि द्वितीय प्रलेखीय के स्रोत हैं। ठीक है, द्वितीय प्रलेखी के स्रोत क्या है स्टूडेंट। देखिए आपको जब हमने बताया था जो डाटा जो था स्टूडेंट क्या था, कितने तरह के डाटा बताए थे स्टूडेंट, तो आपको 2 तरह के बताए थे, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो यहाँ पे क्या है द्वितीय प्रलेखी के स्रोत क्या है, तो देखिए आपका क्या होता है डायरिया भी है। ठीक है, डायरियों में क्या करते हैं हम अपने मतलब जीवन से संबंधित सारी चीज़ों को लिखते हैं ना। तो ये क्या हुआ, हम जैसे मैं अपनी पर्सनल अगर डायरी बनाती हूँ, फिर मेरे बच्चे अगर उसको मतलब लेते हैं या आप लोग कोई भी लेते, तो ये सब सब क्या है ये पहले से अवेलेबल हो गया, तो ये द्वितीय में आ जाएगा। फिर क्या दूसरा क्या है जीवन इतिहास। ठीक है, जीवन परिचय किसी का है, ये भी हमने आपको बताया था पत्र है, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, डाटा संकलन के उपकरण है, यानी किस किस विधि का प्रयोग करके हम मतलब डाटा का संकलन करते हैं। तो देखिए आपको हमने ये प्रश्न भी हमने आपको चैनल पे कराया है। तो पहला क्या है आपका साक्षात विधि से भी हम क्या है डाटा कलेक्शन करते हैं, अनुसूची विधि से भी करते हैं, निरीक्षण विधि से भी करते हैं। यानी डाटा संकलन की जो क्या कितनी विधियां बताए थे स्टूडेंट, 4 विधियां बताए थे। देखिए आपका 3 तो यहाँ पे है, और चौथी आपका क्या हो जाएगी स्टूडेंट प्रश्नावली हो जाती है। चौथी विधि आपकी हमारी क्या हो जाएगी प्रश्नावली। तो ये चारों विधि क्या थे डाटा संकलन के विधि थे, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये प्रश्न भी हमने आप लोगों को कराया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि सूचना तथा तथ्य के प्रकार है, यानी सूचना या तथ्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आपको हमने बताया कि सूचना या तथ्य यानी डाटा जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपके प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सार्वजनिक प्रलेख है। ठीक है, सार्वजनिक प्रलेख है, प्रश्न यह है कि सार्वजनिक प्रलेख है कौन कौन सा, तो आपका रिकॉर्ड है, पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट है, प्रकाशित आंकड़े हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये स्टूडेंट ये भी हमने आपको कराया था, ये भी हमारे चैनल से आपका प्रश्न आया है, ये भी हमारे चैनल से ही पूछा गया था। ठीक है, आपके अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अनुसूची के दोष हैं। अनुसूची के दोष क्या है स्टूडेंट, देखिए व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव। ठीक है, दूसरा क्या है आपका तथ्यों का
वस्तुपरक विश्लेषण, तीसरा क्या है व्यक्तिगत संपर्क में सहायक, और चौथा क्या है व्यापक अध्ययन। स्टूडेंट यह क्या पूछ रहा है, देखिए स्टूडेंट दोष पूछ रहा है, मतलब हानि पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमने आप लोगों को चैनल पे कराया है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए सातों क्वेश्चन जो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन जो सॉल्व कराए स्टूडेंट, ये सारे प्रश्न जो हैं ये हमारे चैनल से ही संबंधित है। आपको एक भी शब्द जो है इधर से उधर नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सातों क्वेश्चन क्या है मेरे चैनल से, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो मॉडल पेपर 1 2 3 4 हम कराए थे उससे आया है। तो यहाँ चौथा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। 8 देखिए क्या है, यहाँ थोड़ा सा देखिए शब्दों का हेर फेर है। आज जो बच्चे क्लास किए होंगे तो वो जानते होंगे कि अनुसूची क्या है। अनुसूची को हम क्या कह सकते हैं, एक यंत्र कह सकते हैं, एक प्रश्नों की सूची कह सकते हैं, या एक विधि कह सकते हैं, या एक प्रकार का अध्ययन कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अनुसूची जो है हमारा क्या है, अनुसूची से हम क्या करते हैं, हम जो है ये अनुसूची को हम एक प्रकार का जो है विधि कहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए ये भी आपका जो है अनुसूची से मैंने ये भी हमने आपको चैनल पर कराया है स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूची के उद्देश्य हैं, अनुसूची के क्या उद्देश्य होते हैं, ये हुबहू आपको हमने कराया स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्रामाणिकता का वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ठीक है, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन, फिर क्या सूचनाओं का अपूर्ण संकल्प से बचाव, और चौथा क्या उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको जो है सॉल्व कराया है स्टूडेंट। फिर अगला प्रश्न क्या है, निरीक्षण विधि के लाभ हैं, ठीक है, निरीक्षण विधि के क्या लाभ होते हैं, ये भी देखिए आपको हमने बताया है कि व्यापक जो है क्षेत्र होता है स्टूडेंट, ठीक है, व्यापक क्षेत्र होता है। फिर अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका विस्तृत अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका व्यापक क्षेत्र, विस्तृत अध्ययन, फिर क्या वस्तुनिष्ठ अध्ययन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। ये प्रश्न भी देखिए हमने आपको चैनल पे कराया है कि नियंत्रित निरीक्षण के लाभ हैं, नियंत्रित निरीक्षण के क्या लाभ होते हैं स्टूडेंट। ये अभी कल के मॉडल पेपर में या मॉडल पेपर 2 या 3 में ये क्वेश्चन आपका हमने सॉल्व कराया है स्टूडेंट, ठीक है। मॉडल पेपर 2 या 3 में ये क्वेश्चन आपको है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा नियंत्रण, ठीक है, क्या हो जाएगा नियंत्रण। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सहभागी निरीक्षण प्रविधि कैसी है, ठीक है, सहभागी निरीक्षण प्रविधि कैसी है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका थोड़ा खर्चीला, दूसरा ऑप्शन है सस्ती, तीसरा ऑप्शन है अधिक खर्चीला, और चौथा ऑप्शन है सामान्य। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था, इसको हमने बताया था स्टूडेंट कि ये क्या होती है, सहभागी निरीक्षण प्रविधि जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, अधिक खर्चीली होती है, यानी ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निरीक्षण विधि का कौन सा पद है ना, निरीक्षण विधि का कौन सा पद है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका समस्या का उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है अध्ययन योजना, तीसरा ऑप्शन है तथ्यों का विश्लेषण, चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमने आपको चैनल पे कराया है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, तो देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्रित साक्षात्कार को कहते हैं, ठीक है, केंद्रित साक्षात्कार को क्या कहते हैं। तो ये आपको हमने बताया था स्टूडेंट, साक्षात्कार कितने होते हैं। तो आपका संचरित साक्षात्कार था, फिर दूसरा असंचरित था, तीसरा क्या अर्ध संचरित था, और चौथा साक्षात्कार के क्या थे, ये 3 प्रकार थे, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या पूछा है स्टूडेंट कि केंद्रीय साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो आप लोगों को हमने बताया था ये केंद्रीय साक्षात्कार क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा जो है अर्ध संचारित साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं अर्ध संचारित साक्षात्कार हम कहते हैं। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 क्वेश्चन जो है मेरे चैनल से ही आया है स्टूडेंट, कहीं भी इधर उधर नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि साक्षात्कार प्रविधि कैसी है। तो साक्षात्कार में क्या होता है स्टूडेंट, हम फेस टू फेस हम वाइवा देते हैं ना, तो ये क्या, ये आपके कॉमन सेंस पे जो है ये डिपेंड था। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये साक्षात्कार जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रविधि जो है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराया है स्टूडेंट। इसमें क्या दिया है कि संचरित साक्षात्कार को क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट आपका, बंद साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन है अमानव साक्षात्कार और चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो याद रखिएगा कि जो संचरित साक्षात्कार है स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि उसे हम बंद साक्षात्कार और औपचारिक साक्षात्कार दोनों बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये भी प्रश्न हमने आप लोगों को सॉल्व कराया है स्टूडेंट कि साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। किसने मतलब साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया माना है, तो इसमें प्रोफेसर गुड्डे और हट दोनों थे स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन हमने आपको मॉडल पेपर में सॉल्व किया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया में कौन आमने सामने होते हैं। तो याद रखिए ये भी आपके कॉमन सेंस पे, तो सूचनादाता होता है और अनुसंधान करता होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये भी हमने आपको, ये प्रश्न आप लोगों को हमने ये भी कराया स्टूडेंट कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन का पहला पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट। तो हम सभी आप लोगों को बताए हैं कि जब भी हम अनुसंधान लिखने जाते हैं या प्रतिवेदन मतलब रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसका पहला पृष्ठ क्या होता है, तो टाइटल पेज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, टाइटल पेज होता है। ये आपको हमने जो है लेक्चर वाले क्लास में बताया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान के आंकड़े होते हैं। ठीक है, अनुसंधान के क्या है, आंकड़े होते हैं, केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, एक और दो दोनों सही और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुसंधान होता है उसका जो आंकड़े होते हैं वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त ए और पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि अनुसंधान परिकल्पना का उद्देश्य है। ठीक है, अनुसंधान परिकल्पना का क्या उद्देश्य होता है, यानी हाइपोथेसिस किस लिए होता है स्टूडेंट। ये हम आपको लेक्चर वाले क्लास में, यानी जो मेरी सबसे पहली वीडियो जो पहला क्लास जो रहा होगा उसमें आपको हमने हाइपोथेसिस ये सब हमने आपको बताया स्टूडेंट। देखिए अनुसंधान परिकल्पना का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अनुसंधान परिकल्पना का उद्देश्य होता है कि अनुसंधान के परिणामों की भविष्यवाणी करना। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अनुसंधान का संबंध है। देखिए ये भी हमने आप लोगों को मतलब मॉडल पेपर में भी कराया स्टूडेंट, और जो मतलब मेरा जो पहला दूसरा तीसरा जो लेक्चर है थ्योरी वाला स्टूडेंट, ये सब आपको उसमें हमने सॉल्व कराया। कोई भी आपका जो है मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन अभी तक जो है आप लोगों को 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन बीते हैं वो आपके जो है मतलब कोई चैनल के बाहर से नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अनुसंधान का संबंध है। अनुसंधान का संबंध किससे है, तो आपको मैंने बताया कि जो रिसर्च होता है वो क्या करता है, नए विचारों की खोज करने के लिए होता है, समस्या का समाधान करने के लिए होता है, किसी समस्या की जांच करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य है। अनुसंधान मतलब क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है आपका प्रश्न। तो देखिए पहला क्या है, समस्या की पहचान करना, समाधान प्राप्त करना, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है मतलब अनुसंधान करने का क्या उद्देश्य होता है। तो अनुसंधान हम क्यों करते हैं, तो समस्या की पहचान करने के लिए करते हैं, और समस्या की पहचान करने के बाद क्या करते हैं, उस समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम करते हैं। ठीक है, ये सब आपको हमने आप लोग को वो क्लास में जो है दिया है स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ मतलब रिसर्च पूछ लिया कि रिसर्च जो है कितने भागों में जो है बटाया, कौन कौन से जो है रिसर्च के जो है भाग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका कि अनुसंधान को विभाजित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विशुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर क्या मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, ये भी आपका सही है। फिर दार्शनिक और ऐतिहासिक
सर्वेक्षण अनुसंधान होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिवेदन हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, यानी रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि रिसर्च रिपोर्ट जो होता है स्टूडेंट वो हमको कैसे लिखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, क्रमबद्ध तरीके, अनियमित तरीके, क्षैतिज तरीके और पक्षपातपूर्ण आंकड़े के तरीके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रमबद्ध तरीकों से लिखना चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति संगठन को धन्यवाद देने वाला एक छोटा अनुच्छेद जिसने आपको आंकड़ा संकलन में सहायता प्रदान करी हो कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वह क्या है आपका सारांश कहलाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी आपको हमने हूबहू ये चैनल पर कराया था, बस यहाँ पे क्या ग्रंथ सूची है और हमने आपको क्या दिया था, संदर्भ ग्रंथ सूची पूरा नाम करके आपको ये प्रश्न जो है सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ग्रंथ सूची है। तो देखिए सबसे अंत में लिखा जाने वाला भाग, दूसरा ऑप्शन अध्ययन की शुरुआत में, अध्ययन में कहीं भी असम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए ग्रंथ सूची क्या था, अभी हमने आपको कल ही की क्लास में, कल या परसों की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो संदर्भ ग्रंथ सूची होता है वो क्या है सबसे अंत में लिखा जाने वाला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिवेदन का उपयोग, ठीक है, प्रतिवेदन का उपयोग अक्सर किसके परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट जो होता है वो किसके लिए हम करते हैं स्टूडेंट, तो प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण के लिए भी करते हैं, वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान प्रतिवेदन में निष्कर्ष अनुभाग का उद्देश्य है। ठीक है, अनुसंधान प्रतिवेदन में निष्कर्ष अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पर कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दे दिया है आपका कि अध्ययन की को सारांशित करना तथा निष्कर्ष प्रस्तुत करना, दूसरा क्या अनुसंधान पद्धति का विवरण, तीसरा अध्ययन की सीमा पर चर्चा और चौथा क्या शोध में विभिन्न व्यक्ति द्वारा दी गई सहायता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कि अध्ययन की सारांशित नहीं, अध्ययन को सारांशित करना और निष्कर्ष प्रस्तुत करना, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकड़ों के बारे में सत्य है। ठीक है, आंकड़ों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, बोल रहा है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है, मूल स्थान में जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वह प्राथमिक होते हैं। ठीक है, फिर मूल स्थान से जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वह द्वितीयक आंकड़े होते हैं। फिर क्या तीसरा क्या ए तथा बी दोनों है स्टूडेंट। ठीक है, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा कि मूल स्थान से जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वो क्या है, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं स्टूडेंट। क्या कहलाते हैं, प्राथमिक प्राथमिक आंकड़े जो है कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको हम बार बार जैसे पढ़ाते समय भी इसको हम एक्सप्लेन किए थे कि जैसे आप कहीं भी जाकर अगर सर्वे कर कांटेक्ट करके अगर आंकड़ा जो है आप फील्ड से जाकर मतलब आंकड़ा जो है एकत्रित करते हैं तो वो हमारे क्या है प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपका क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आंकड़ा संग्रहण का तरीका नहीं है। ठीक है, यानी किस मतलब इनमें से मतलब आंकड़ा संग्रहण यानी आंकड़ा जो है डाटा कलेक्शन हम कर रहे हैं स्टूडेंट, तो किस मेथड से नहीं कर सकते ये आपका पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्नावली आपका होता ही है, साक्षात्कार होता ही है, अवलोकन और निरीक्षण होता ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन जो है नहीं होगा। और चौथा जो है विधि क्या बताया स्टूडेंट, तो चौथा आपका क्या था अनुसूची था।
ठीक है, याद रखिएगा कि ये डाटा कलेक्शन के जो है ये 4 विधियां होती हैं। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में डाटा संग्रह का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला क्या दिया है, शोध विषय पर सामान्य ज्ञान प्राप्त करना, किसी परिकल्पना का परीक्षण करना, साहित्य की समीक्षा करना और भविष्य में अनुसंधान के लिए अनुशंसा प्रदान करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका दिया है कि मतलब क्या प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य जो होता है आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा इसमें फर्स्ट और ये फोर्थ में थोड़ा सा डाउट है, पहला दूसरा तो आपका नहीं है होगा। ठीक है, मेरे अनुसार मुझे लग रहा है कि भविष्य में अनुसंधान के लिए अनुशंसा, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमको सही लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, क्या फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। आप अगर आप लोगों को अगर कंफर्म हो तो आप लोग सिर्फ कमेंट करके जरूर आप बता दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है मेरे अनुसार सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है स्टूडेंट की निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़े के स्रोत हैं ना, किस से जो है सेकेंडरी डाटा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए पहला क्या है स्टूडेंट आपका सरकारी प्रकाशन, ठीक है, निजी प्रकाशन, फिर क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और चौथा क्या उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए सेकेंडरी जो है स्टूडेंट ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी से क्या होता है हम सेकेंडरी डाटा जो है प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान भी सॉरी किसी अनुसंधान की पहली अवस्था है। ठीक है, तो देखिए ये भी हमने आपको कराया है स्टूडेंट। ठीक है, कहीं भी से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को मतलब छूटना नहीं चाहिए। हम तो बहुत प्रयास किए, अब आप लोग क्या किए हैं ये हमको जरूर कमेंट करके बता दिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये भी आपके मेरे मॉडल पेपर से आया है। ठीक है, तो किसी भी अनुसंधान की पहली जो है अवस्था क्या होती है स्टूडेंट, तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि पहले हम क्या करते, सबसे पहले हम क्या करते स्टूडेंट, समस्या को देखते हैं, इसलिए समस्या ही क्या है आपकी पहली अवस्था है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान की अंतिम अवस्था क्या है स्टूडेंट, अनुसंधान की अंतिम अवस्था क्या है, रिपोर्ट तैयार करना, यानी चौथा ऑप्शन सही है स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अनुसंधान की विशेषता है, ठीक है, अनुसंधान की विशेषता है, अनुसंधान की विशेषता क्या है स्टूडेंट, तो देखिए इसको भी हमने आप लोगों को कराया था, विशेषता वाला भी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराया था। तो इसमें क्या था स्टूडेंट कि अन्वेषण प्रक्रिया भी होती है, सुव्यवस्थित अध्ययन भी होता है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें आप लोगों का उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या होती है। तो याद रखिएगा वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या है, वस्तुनिष्ठता है, निश्चयात्मकता है, सामान्यता है और उपरोक्त सभी है स्टूडेंट, यानी याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिचयन के लाभ हैं। ठीक है, प्रतिचयन के क्या लाभ होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, सुविधा, ठीक है, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा ये सभी। ठीक है, प्रतिचयन ये क्वेश्चन भी देखिए हमने आप लोगों को कराया, ये मेरे मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन का गुण नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए मेरे मॉडल पेपर से कराया गया, एकदम हूबहू वो क्वेश्चन आपको हमने कराया था कि आपको कहीं भी मतलब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। इसका क्या आंसर हम आपको बताए थे कि श्रम की अधिकता जो है वो प्रतिचयन का क्या है गुण नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि धन की बचत, ठीक है, सॉरी, प्रतिचयन के लाभ क्या है, प्रश्न आपका क्या, प्रतिचयन के लाभ क्या, धन की बचत, गहन अध्ययन, समय और श्रम की बचत, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है ये सभी, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या डाटा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने की क्या कौन कौन सी विधि होती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
की सूचना एकत्र करने की विधि है। तो याद रख, पहला विधि क्या दिया स्टूडेंट, तो सर्वेक्षण विधि दिया है, संगठन दिया है, निर्देशन विधि दिया है, और क्या दिया है आपका दूसरा तथा तीसरा दोनों है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसके अनुसार हमारा हो जाएगा सर्वेक्षण विधि। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी हमने आपको चैनल पर कराया है स्टूडेंट, कि प्रतिचयन की सीमाएं क्या होती हैं। तो याद रखिएगा प्रतिचयन की सीमाएं में क्या है, पक्षपात का परिणाम, ठीक है, व्यवहारिक कठिनाइयाँ, तकनीकी ज्ञान का अभाव, और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न जो है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन के गुण है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन के गुण क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, तो पहला क्या है, सरलता है, तो ये भी है, सहजता भी है, पायलट अनुसंधान भी है, और उसके बाद क्या है, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्राथमिक स्रोत के गुण है, प्राथमिक स्रोत के गुण है। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, आंकड़ों का संकलन, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा अनुसंधानकर्ता की उदारता, और चौथा है उपरोक्त सभी या ये सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर आंकड़ा का संकलन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। हमने आपको बार बार बताया स्टूडेंट कि अगर आप अनुसंधान करें, जैसे अभी आप लोगों ने डिजर्टेशन बनाया तो उसमें क्या किया, जाकर सर्वे किए ना आंगनवाड़ी का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, तो आप खुद जाकर किए, तो वहाँ से जो आंकड़े मिले तो वो क्या है कहलाएंगे, आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, यानी और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है आपका कि सारणी का भाग नहीं है। ठीक है, इनमें से मतलब कौन सा जो है सारणी का भाग नहीं है, तो शीर्षक आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका फिर क्या है, पहला दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, औसत और योग हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार करना है, फिर क्या है आपका असमांकों का स्रोत है। तो याद रखिएगा कि जो सारणी जो है स्टूडेंट वो किसका भाग नहीं है, तो आपका शीर्षक का। ठीक है, किसका भाग नहीं है, शीर्षक का। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है, गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार है। ठीक है, गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार है, पहला क्या है सामयिक वर्गीकरण, दूसरा सरल वर्गीकरण, तीसरा क्या है बहुगुणी वर्गीकरण, और चौथा क्या है ये मतलब दूसरे और तीसरे दोनों है, दोनों है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन मेरे अनुसार सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट्स है। अगर आप लोगों को आंसर क्लियर पता होगा स्टूडेंट तो जरूर कमेंट करके आप लोग इसको बता सकते हैं। अभी तक देखिए 2 क्वेश्चन जो है मेरे अनुसार जो है डाउटफुल थे। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक प्रलेख को निम्न भागों में विभक्त किया जा गया है, कौन कौन से। तो याद रखिएगा सामाजिक प्रलेख की आपको हमने बताया था स्टूडेंट, ये भी मेरे से है, तो लिखवाए थे आपको कि 2 भागों में जो है इसको बांटा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सूचना के स्रोत हैं, सूचना के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो पहला क्या है मतलब सूचना यानी जो डाटा हमको मिल रहा है ना स्टूडेंट, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कहाँ कहाँ से मिलती है, तो देखिए आपका लिखित सामग्री से भी मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है स्टूडेंट, लिखित सामग्री से मिलती है, संकलित सामग्री से भी मिलती है, और व्यक्तित्व में अध्ययन से भी मिलती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट ये सभी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समस्या निर्धारण के स्रोत हैं। ठीक है, समस्या निर्धारण के स्रोत है, पहला ऑप्शन क्या है आपका शोधकर्ता का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन शोधकर्ता की अभिरुचि, तीसरा ऑप्शन है शोध कार्य, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है, परिकल्पना के स्रोत हैं। ठीक है, परिकल्पना के क्या क्या स्रोत हैं जिससे कि मिलता है। तो पहला क्या है व्यक्तिगत अनुभव से भी मिलता है, शोध सार से भी मिलता है, शोध पत्रिकाओं से भी मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये सभी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रतिदर्श की विशेषताएं नहीं है, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। प्रतिदर्श की विशेषताओं का जो है विशेषता नहीं है, तो देखिए जनसंख्या का प्रतिनिधि ये विशेषता है, जनसंख्या की जो है समजायिता ये भी आपकी विशेषता, प्रतिदर्श का आकार भी, लेकिन कल्पित जनसंख्या जो है ये आपका जो है विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
आइए स्टूडेंट देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रतिवेदन लेखन में सर्वप्रथम लिखा जाता है। प्रतिवेदन लेखन में सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? तो सर्वप्रथम जो है आपका देखिए पहला ऑप्शन क्या है? सारांश है, संदर्भ है, उद्देश्य है और माध्यम है। तो याद रखिएगा कि प्रतिवेदन लेखन में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम उद्देश्य लिखते हैं, यानी हम मतलब किस उद्देश्य से जो है मतलब ये काम करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो देखिए अगले प्रश्न में हम देखते हैं स्टूडेंट कि अनुसंधान लेखन के प्रमुख अध्याय कितने होते हैं। तो देखिए हम आपको अध्याय भी बाकायदे स्टूडेंट बताए थे कि कितने होते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा जो चैप्टराइजेशन हम करते हैं वो कितना होता है स्टूडेंट, उनकी संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि उसकी संख्या जो होती है 8 होती है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। रिपोर्ट तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? देखिए ये भी प्रश्न हम कराए हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट तैयार करने के जो है उद्देश्य आपका क्या है? तो उद्देश्य में आपका ज्ञान की प्राप्ति है स्टूडेंट, और ज्ञान का विस्तार है, यानी हम बहुत मतलब नॉलेजफुल हो सकते हैं, इसलिए रिपोर्ट को तैयार करने का जो है पहला मतलब प्रमुख उद्देश्य ही माना गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है कि सारांश में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सारांश में ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या होती हैं? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? सारांश ठीक है होना। दूसरा ऑप्शन है अध्ययन की विषय स्पष्ट होना, अध्ययन की संपूर्ण जानकारी होना, और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, यानी ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट? देखिए ये सब आपको हमने मॉडल पेपर में कराया था, अभी कल के या परसों के मॉडल पेपर में ये सारा है स्टूडेंट। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था स्टूडेंट? शायद सुपर मॉडल पेपर में ये है, दहेज निषेध अधिनियम जो है कल के सुपर मॉडल पेपर जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जो हमने बनाया था, ये कल के पेपर में है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था स्टूडेंट? ये आपको 1961 बताया था स्टूडेंट। ठीक है, कब बताया था? 1961 में लागू किया गया था। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि अनैतिक व्यवहार रोकथाम लागू हुआ था। अनैतिक व्यवहार रोकथाम जो है कब लागू किया गया था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 1956 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि भारतीय दंड संहिता कानून लागू हुआ था। किस सन में जो है भारतीय दंड संहिता कानून जो है लागू हुआ था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 1860 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न ये क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो ये हम बताए थे स्टूडेंट आप लोगों को, जो संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में जो है लागू हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, 2005 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में यह लागू हुआ था, और जो है क्या है, सॉरी फिर से देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। सॉरी, इसका आंसर दो होगा आपका, 2006 हो जाएगा स्टूडेंट। क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका? इसका आंसर 2006 हो जाएगा। ठीक है, 2006 में क्या था ये लागू हो गया था। अब बना कब था स्टूडेंट? तो 2005 में ये बना था, लागू कब हुआ? 2006 में। इसका जो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से महिला समूह नहीं है। तो देखिए लिंग परीक्षण समूह ये महिला समूह है। AIDWA जो है ये भी एडवा जो है ये भी महिला समूह है। महिला भारत ट्रस्ट भी है, लेकिन ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए ये आपका थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, ये जो है हमने आप लोगों को स्टडी नहीं कराया था, ये जो अब ये यहाँ से जो स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? जागोरी है। ठीक है, जागोरी क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जागोरी जो है ये एक तरह का अभियान है। ठीक है, ये क्या है? अभियान है। इसको मतलब चलाया क्यों गया गया? तो जो है महिलाओं को अधिकार के प्रति, देखिए क्या है स्टूडेंट, महिलाओं का जो अधिकार होता है, महिलाओं का जो अधिकार है उसके प्रति जो है उनको जागरूक करने के लिए जो है ये अभियान जो है जागोरी अभियान जो है चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जागोरी क्या है? एक तरह का अभियान है। इसके अंतर्गत जो है महिलाओं के अधिकार के प्रति उनको हम मतलब लोग जागरूकता की तरह मतलब उनके अंदर जागरूकता लाए, अपने राइट्स क्या क्या है वो महिलाओं को बता सके, ये है। ठीक है,
अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि CSR क्या है। CSR जो है वो क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि CSR जो है ये सरकारी संगठन है। क्या है? सरकारी संगठन है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला संगठनों के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि महिला संगठनों के महत्व पर क्या है, सामाजिक मुद्दे भी जोर देते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं जो है वो भी मतलब कहा होता है, फिर लैंगिक समानता भी होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट कि स्वरोजगार है। ठीक है, स्वरोजगार क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया, दूसरों के अधीन काम करना, तो ये तो बिल्कुल स्वरोजगार के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर क्या, अन्य व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना, ये भी स्वरोजगार के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर क्या है आपका, स्वयं का कार्य कर धन अर्जित करना, ये आपका जो है स्वरोजगार के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वरोजगार हेतु उद्यमियों में कौन से गुण होने चाहिए। उद्यमी में जो है कौन से गुण होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, कुशल, दूसरा ऑप्शन उत्पादन साक्षर, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या है, कुशलता वाला भी क्वालिटी होनी चाहिए, उसको मतलब उत्पादन के लिए क्या क्या है वो भी, और वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा 68 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए, असंगठित क्षेत्र की चुनौती चुनौती नहीं है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र की चुनौती नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, वित्त तथा सीमित पहुंच। फिर क्या, अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा। फिर क्या, श्रम जो है श्रमिकों का शोषण। और फिर क्या है आपका कृषि की खेती। ठीक है, कृषि की खेती। याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे अनुसार जो है ये लग रहा है आपका जो है यहाँ पे अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कृषि खेती हो जाएगा। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संगठित क्षेत्र में संभावित क्षेत्र हैं। तो क्या, शिक्षा भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, बैंकिंग संस्थान और वित्त भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संगठित क्षेत्र में शामिल है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है, बड़े निगम भी शामिल होते हैं, औपचारिक बैंकिंग संस्थान भी होते हैं, पंजीकृत कंपनियां भी होती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, नहीं चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले स्टूडेंट आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, और याद रखिएगा कि आप लोग जो है इस चैनल पर जुड़ गए हैं स्टूडेंट, आप लोगों को अगर गृह विज्ञान से स्टूडेंट, ठीक है, गृह विज्ञान से अगर आप MA करते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों की तैयारी मैं बेस्ट से बेस्ट करा सकूं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को बार बार ये कह रही हूँ कि MA जो है होम साइंस से आप करिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपका स्कोपिक विषय है स्टूडेंट। ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर MA करने के बाद अगर आप B.Ed करते हैं तो याद रखिएगा कि इससे आप लोग क्या क्या जो है, B.Ed से करने के बाद आप जैसे टीचर में तो TGT दे सकते हैं, होम साइंस PGT दे सकते हैं स्टूडेंट, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आप लोग जैसे दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोगों का मान लीजिए इकोनॉमिकली अगर आप वीक है, नहीं कर पा रहे हैं B.Ed और ये सब, तो याद रखिएगा आप सिंपल MA भी कर लेंगे तो किसी भी मतलब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में आप जो है 10,000 प्रति माह के अनुसार आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि होम साइंस का जो है डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब आगे बात करते हैं, संगठित क्षेत्र का लाभ नहीं है। तो संगठित क्षेत्र का लाभ नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लिंग भेदभाव जो है वो लाभ नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हमने मतलब चैनल पर दिया है स्टूडेंट। ठीक है, महिला उद्यमियों की प्रमुख समस्या क्या है। तो वित्त की समस्या, परंपरा, नेटवर्क की कमी और
लास्ट क्या है, ये सभी। तो याद रखिएगा कि ये सभी है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महिला उद्यम निधि योजना को खाली स्थान में पूरे भारतवर्ष में आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा कि 2020 को, कब आरंभ किया गया था, 2020 को 13 नवंबर स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 13 नवंबर 2020 को जो है इसको लागू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ओरिएंटल महिला विकास योजना के तहत लघु उद्योग को ऋण दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये हम लिखे हुए थे लेकिन इसको हम सॉल्व कराना जो है छूट गया समय अभाव की वजह से। ये इसका मुझे अफसोस है कि ये हूबहू ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का हमने फ्रेम किया था, लेकिन टाइम के अभाव से जो है 2 क्वेश्चन जो है लास्ट के ये हम छूट गया। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। लेकिन अगर आप लोग ये तुक्का मारे होंगे, अगर जिसका ये मान लीजिए तीसरा ऑप्शन है इसका सही, तो उसको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सेवा उद्यमों हेतु भारतीय महिला बैंक व्यवसाय से अधिकतम ऋण दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि 10 करोड़ जो है ऋण जो है दिया जाता है स्टूडेंट। अब ये देखिए टोटल आप लोगों के जो है 75 क्वेश्चन सही हो गए। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो गए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास इट मीन्स अभी आप लोगों का क्या है, को करिकुलर बाकी है स्टूडेंट। तो को करिकुलर का भी मॉडल पेपर आप लोगों का एक हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, को करिकुलर का जो है एक मॉडल पेपर हो चुका है। ठीक है, को करिकुलर का एक मॉडल पेपर जो है आप लोगों का हो चुका है। और अभी आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट, तब तक हम आप लोगों को अलग से जो है को करिकुलर का अलग से जो है आपको मॉडल पेपर हम और दे देंगे। ठीक है, को करिकुलर का जो है अलग से, और हम आप लोगों को कम से कम 3 मॉडल पेपर आप लोगों को निश्चित तौर पर देंगे। और जो बच्चे हमारे जो है एमए करेंगे, तो ये मुलाकात तो आगे भी होती रहेगी आप लोगों से। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए स्टूडेंट। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखिए मेरे जो है मैंने जो अभी मतलब समय अभाव था, लेकिन समय अभाव के अंतर्गत भी मैंने बहुत मेहनत किया स्टूडेंट। आप लोगों के क्वेश्चन जो है रात रात को 1-1 2-2 बजे तक मैं फ्रेम करती थी कि आप लोग जो है अच्छे से इसको कर लें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।